So hello everyone. Now yesterday we have done the numericals based on what's Newton's second law of motion. Not same thing we are doing, but yesterday we have not do the numericals based on pulley, but today we are doing the numericals based on what? Pulley based numericals. Our chapter is what? Newton laws of motion, class 11 physics, chapter 5, and our topic is what? Pulley based numericals. तो देखें कैसे पुली बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। ये एक पुली है और इस पे एक रोप पड़ी हुई है, एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, एक साइड वेट 2 kg का है और एक साइड वेट कितना है 8 kg का है। ये एक सिस्टम दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करनी है। अभी जो ये पुली है, ये कैसी पुली है? ये फिक्स्ड पुली है। ये कैसी है? फिक्स्ड पुली। तो राइट नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चंस, 1 2 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन व्हाट? फिक्स्ड पुली मेथड। देखिए, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो इसका मास क्या हो जाएगा? नीचे की साइड में 2g और ऊपर इसमें क्या लगेगा? ये सरफेस एक टेंशन लगाएगी, वो टेंशन कितनी हो गई? t। ऐसे ही इधर वाले का बनाए तो ये कितना हो जाएगा? 8g और इसका टेंशन कितना हो जाएगा? अगेन टी, क्योंकि ये रस्सी कैसी है? 1 है, इसलिए टेंशन की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, तो आंसर आया 2 kg और 8 kg ब्लॉक को अगर हम देखें तो कौन सा ब्लॉक हमारे पास बड़ा है? तो आंसर आया 8 kg बड़ा है और 2 kg क्या है? छोटा है। तो ये किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। तो इस पूरी पुली का एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर होगा। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, मान लीजिए a है, उसी एक्सेलरेशन से ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुली कैसी है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो जरा करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हम पहले एफबीडी बनाते हैं 2 kg के लिए। हम किसके लिए बना रहे हैं? 2 kg के लिए। तो हमने पॉइंट मास माना 2 kg को। इधर क्या लग रहा है? इसमें टेंशन लग रहा है t, नीचे क्या लग रहा है? 2g और इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर हम वैल्यूज कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। तो ये हो गया। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगी? t माइनस 2g नेट फोर्स। t माइनस 2g इज व्हाट? नेट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? मास कितना है? 2 और एक्सेलरेशन कितना है? a। मेरे पास में एक इक्वेशन ये बन के तैयार हो गई। इस तरीके से इसकी एफबीडी बनाए तो ये क्या हो गया? इसका देखिए टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। और 8g कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। और एक्सेलरेशन कहाँ है? इधर। एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे? इसमें पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में है। तो देखिए इसमें क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? 8g माइनस टी नेट फोर्स क्या हो गया? 8g माइनस टी, ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू हाउ मच? m कितना है इसमें? 8 और एक्सेलरेशन कितना है? a। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास में क्या निकल के जाएगा? एक्सेलरेशन। मेरे पास क्या निकल के जाएगा? टेंशन। मान लीजिए ये फर्स्ट थी और ये इक्वेशन क्या थी? सेकंड थी। तो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या आएगा आपके पास में? t माइनस 2g इज इक्वल टू वॉट? 2a। इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस टी इज इक्वल टू वॉट? 8a। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? ऐड कर रहा हूँ। तो ये t और ये t कैंसिल। अब 8 और ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 6g और ये कितना हो जाएगा? 10a। ठीक है, तो यहां से अगर आप a निकालें, क्या निकालें? अगर आप यहां से a निकालें तो a निकल के आ जाएगा 6g अपॉन वॉट? 10। a कितना निकल के जाएगा? 6g अपॉन वॉट? 10। सो दिस इज वॉट? एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ g इज वॉट? 10। तो 60 अपॉन वॉट? 10। यू विल कैंसिल आउट, इट कम्स टू वॉट? 6। तो यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको किसी इक्वेशन रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, आपके पास क्या निकल के जाएगा? यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? t। आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे? t की। तो क्या निकल के आ जाएगा? देखें 8g मीन्स हाउ मच? 10 माइनस t इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो यहां से t कितना आ गया? 80 माइनस वॉट? 46। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम नंबर 1। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो ये हमने इस तरीके से निकालने की कोशिश करी। अच्छा, इसका क्या कोई दूसरा तरीका भी है एक्सेलरेशन निकालने का? बिल्कुल, मैंने क्या बताया था? इस पूरी चीज को हम क्या मान लेंगे? एक सिस्टम मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? एक सिस्टम। और जब आप इसको एक सिस्टम मान लेंगे तो बताइए नेट फोर्स कितना हो रहा होगा? तो यहां पर निकालिए एफ नेट। क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले एफ नेट निकालेंगे। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? 8g माइनस वॉट? 2g
अपॉन टोटल मास कितना है 10। देख लीजिए 8g माइनस 2g इज हाउ मच 6g अपॉन 10, 6g अपॉन 10। दिस इज द मेथड। ये शॉर्टकट है, ये क्या है, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब अगली क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं, थोड़ा सा स्टेप और इसका लेवल अप करते हैं। तो अब जो हमारा दूसरा टाइप की प्रॉब्लम आएगी वो है कि यहाँ पर कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके से, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मान लीजिए वेट है, सपोज फिर से ले लेते हैं 8 kg, और यहाँ पर कोई एक पुली लगा दी हमने, फिक्स्ड पुली है, और ये एक स्ट्रिंग थी, और यहाँ पर हमने एक नीचे कोई एक और ब्लॉक ऐसे करके हैंग कर दिया। सपोज कर लीजिए ये सिस्टम था, ठीक है, इस तरह से ये इससे टच करा हुआ सरफेस है। अब देखिए ये 8 kg का है, ये सपोज कर लेते हैं 5 kg का है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर ये 5 हो गया तो चलिए इसको 9 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या इसको 10 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 15। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अंतर आ जाता है बस। तो देखिए क्या होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बस यही दो चीजें फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम में भी। और ये कैसी पुली है, ये पुली कैसी है, फिक्स्ड है, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए क्या ये इस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये वेट डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर आप इसकी एफबीडी देखिए तो इसका मास 15g कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन n, और ये सरफेस इस पे क्या लगाएगी, एक टेंशन, और वो टेंशन कितनी हो गई, T मान लीजिए। इसी प्रकार से अगर इसकी एफबीडी बनाएं तो ये 10g नीचे की तरफ लग रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये क्या लग रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये इस पूरे सिस्टम क्या करेगा, खींचेगा। और ये अगर मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से खींच रहा है तो ये भी कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा होगा, ए ही से खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये इधर लगा, तो ये सरफेस भी तो इस पे ऊपर क्या लगाएगी, एक टेंशन लगाएगी, और वो कितना लगाएगी, T। तो बनाते हैं इसका एफबीडी, पहले इसका बनाते हैं। फॉर 15 kg ब्लॉक क्या बना रहे हैं हम लोग, एफबीडी बना रहे हैं, एफबीडी, ठीक है। तो देखिए जरा बना के देखें, जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, कैसा सिंपल सा बन रहा है, दिख रहा है आपको ये। तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहा है, 1 2 3, और तो कोई लग नहीं रहा है। तो एक तो बराबर हो गया, n बराबर कितना हो गया 15g, जिससे हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी नहीं, अगर निकालनी हो तो 150 निकल के आ गया इस ब्लॉक का। साथ में दूसरी क्या इक्वेशन लग रही है, T इज इक्वल टू वॉट, टेंशन, ये इधर मूव कर रहा है, टेंशन का डायरेक्शन सेम है, तो क्या आ जाएगा, m इंटू वॉट, E। m कितना है इसमें, 15 kg। भाई टेंशन नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक इक्वेशन बन के हमारे पास तैयार हो गई। दूसरी देखते हैं इधर वाली। अगर मैं इधर वाली की बात करूं तो इसमें देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है, सेम। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हम जिस चीज को लेते हैं उसको कैसा लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10g माइनस टी का डायरेक्शन अपोजिट्स लेके आ गया, माइनस इज इक्वल टू कितना वेट है यहाँ पर 10 इंटू वॉट, एक्सेलरेशन ए। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। आप क्या करिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जरा बताइए क्या आ जाएगा, 10g इसमें रख दीजिए, माइनस का 15a इज इक्वल टू वॉट, na। इसको उधर ले जाइए तो 10g बराबर कितना हो गया, 25a। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो a निकल के आ जाएगा 10 अपॉन वॉट, 25 इंटू वॉट, जी। सॉल्व कर लीजिए, 5 2 जा 5 5 जा, तो a कितना आ गया, 2/5 ऑफ वॉट, g। पुट द वैल्यू ऑफ g एंड यू विल गेट योर सोल्यूशन। g इज इक्वल टू हाउ मच, 10। अब आप इस a को यहां रख दीजिए तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, टेंशन निकल के आ जाएगा। दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल। एंड इन दिस वे इन बोथ द प्रॉब्लम्स वी हैव सीन दैट द पुली इज व्हाट, फिक्स्ड। नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, in this problem we will see that one pulley is fixed, another pulley is what, movable। एक पुली कैसी होगी हमारी, फिक्स होगी, और दूसरी कैसी होगी, मूवेबल होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ में आ गया, क्या आप यहां से टेंशन निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का, बिल्कुल। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a की 2/5 ऑफ व्हाट, 2/5
ऑफ जी और आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बिना मूवेबल, चलिए देखते हैं ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम कैसी है। इसमें आपको क्या निकालना है, सेम वही टेंशन निकालनी है और वही क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम इस तरीके से है कि ये जो मास है ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एंड इट इज़ फ्री टू मूव, इधर उधर दोनों साइड मूव कर सकता है और इसे एक पुली से कनेक्टेड है। लेकिन ये पुली भी कैसी है, अभी फिक्स्ड है, अभी हम फिक्स्ड की बात कर रहे हैं। और ये भी कैसी है, हमारे पास में फिक्स्ड है, दोनों पुलिस फिक्स्ड है। यहाँ से एक स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग को ऐसे करके इस दूसरी पुली से डाला और यहाँ पर एक 10 kg के ब्लॉक से हमने अटैच कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है 10 kg ब्लॉक ज़्यादा है। तो देखिए अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये पुली और ये पुली फिक्स्ड है, तो ये भी कितनी एक्सेलरेशन से इस साइड जा रहा होगा, आंसर है इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा। Why it is so? Because these two pulleys are what? Fixed. That is the reason. तो ये इधर और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब आगे देखते हैं, अगर मैं FBD बनाऊं किस वाली पुली की, इस वाली पुली की, जरा बताइए कितना आएगा, ये आएगा 10G, इस पे टेंशन कितनी लगेगी, T। ठीक है, मैं यहाँ टेंशन बनाऊं तो यहाँ पर टेंशन कितनी लगेगी, T, यहाँ पर टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पर T। ऐसे ही अगर मैं इस जगह पर टेंशन बनाऊं तो कितनी बनेगी टेंशन, T, इसकी FBD बनाऊं तो। और इसी प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5G और ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गया सब कुछ। तो अगर आप देखें ध्यान से तो इस केस में, और ये मूव किधर कर रहा है, इधर के डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर FBD फॉर 10 kg ब्लॉक, FBD फॉर 10 kg। देखिए क्या बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा कि नीचे क्या लग रहा है, 10G लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मोशन भी किधर है, इधर है। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 10G माइनस टी, नेट फोर्स 10G माइनस वॉट, टी अपोजिट डायरेक्शन में है टू द एक्सेलरेशन, इसलिए माइनस आया और ये इसके डायरेक्शन से प्लस, इज इक्वल टू वॉट, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है a। ये एक इक्वेशन हमारे पास बनके तैयार हो गई। ठीक है, दूसरी फॉर व्हाट, FBD फॉर 5 kg ब्लॉक। अब जरा 5 kg ब्लॉक के लिए देखिए, मैं यहां बनाता हूं 5 kg, ये 5 kg ब्लॉक है, इस पे इधर लग रही है टेंशन कितनी लग रही है, T, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, N, और नीचे क्या लग रहा है 5G, और कुछ लग रहा है, कुछ नहीं, बस एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो एक इक्वेशन तो सिंपल सी बन गई, क्या बन गई, N इज इक्वल टू व्हाट, 5G, जिसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना नहीं, क्वेश्चन निकालना होता तो 50 निकल के आ जाता, इजी। दूसरा एक इक्वेशन ये बन रही है, जिधर ये मूव कर रहा है, तो मूव किधर कर रहा है, इधर, तो टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो T इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू व्हाट, A। अगेन यू शुड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। जैसे आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10G माइनस 5A, 10G माइनस 5A इज इक्वल टू व्हाट, 10A। तो यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से 10G बराबर कितना आ गया, 15A, और A कितना आ गया, 10G अपॉन व्हाट, 15। सॉल्व कर लीजिए तो A कितना निकल के आ गया, 2/3 ऑफ व्हाट, G, और इसको यहां रख दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, टेंशन निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, किस पे बेस्ड थी ये, हमारे पास में दो फिक्स्ड पुलीस के ऊपर। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आई। इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में ये कोई सीलिंग है, वॉल है, जहां पर मैंने एक पुली, ये है पुली 1, पुली फर्स्ट, एंड इट इज एनी पुली व्हाट, सेकंड। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें ये वाली जो पुली है ये तो फिक्स्ड है, बट ये पुली फिक्स नहीं है, ये पुली कैसी है, ये मूवेबल है, ये क्या हो रही है, ये मूव कर रही है, कहीं से फिक्स नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंसेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए होगा क्या, ये जो 10 kg ब्लॉक है इसके ऊपर एक 10G क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, और यहाँ पर टेंशन लग रही है T, जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सरफेस से ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली पूरा सरफेस अगर नीचे आ रहा है, सपोज करते हैं अगर ये सरफेस नीचे आ रहा है तो ध्यान से देखिए, ये नीचे आएगा और ये वाली पुली कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो मैंने मान लिया ये पुली यहाँ पहुँच गई,
थोड़ी देर के लिए। ये पुली कितना पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, और इसने यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस कवर करा, लेट अस सपोज ये वाई एक्सिस है, इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, वाई कवर करा, तो इधर भी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाई कवर करेगी। तो आप ये बताइए ये कितना नीचे आएगा, ये वाला पोर्शन कितना नीचे आएगा। ये पुली वाई इधर वाई इधर, तो वाई प्लस वाई, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2y, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2y। इन द सेम वे अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर v गई, तो इधर भी वेलोसिटी कितनी जाएगी, v जाएगी, लेकिन इधर वेलोसिटी कितनी जाएगी 2v। इसी तरीके से अगर ये पुली का एक्सेलरेशन a हुआ, तो इधर भी एक्सेलरेशन कितना होगा a, और इस वाली पुली का कितना एक्सेलरेशन होगा 2a। तो समझ में आया क्या बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये y चला तो ये 2y, अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर चली तो ये 2v वेलोसिटी से चलेगी, अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर चला तो ये 2a एक्सेलरेशन से चलेगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें इधर का भी पोर्शन है और इधर का भी पोर्शन, ये दोनों पोर्शन बढ़ के इधर आएंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। ये पुली ग्रेजुअली जितना इधर चलेगी उतना इधर चलेगी, जितना इधर चलेगी, तो ये ट्वाइस चल रही है, इसलिए ये भी कितना चलेगी ट्वाइस, जुड़ी हुई सिंगल स्ट्रिंग से। तो एफबीडी बनाते हैं अब इसकी। तो हमको इसकी जरूरत नहीं समझने के लिए था, इसकी जरूरत नहीं समझने के लिए था, ना वाई ना इसकी, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, ए की। तो यहां पर क्या पाया गया, यहां पर यह पाया गया कि इसका एक्सेलरेशन हो गया 2a नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन हो गया a ऊपर की तरफ। इसका 5g कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। और टेंशन देखिए, इस स्ट्रिंग में ये टेंशन है, तो यहां पर भी एक टेंशन होगी t, यहां पर भी होगी टेंशन t, तो दो स्ट्रिंग है, तो यहां पर टेंशन कितनी हो जाएगी 2t, इस पे कितनी लगेगी 2t। अब एफबीडी बनाते हैं हम। एफबीडी किसके लिए बना रहे हैं, फॉर एफबीडी फॉर व्हाट, फॉर 10 kg। समझ में आया क्यों 2a हुआ, क्योंकि अगर ये x चल रहा था या y चल रहा था तो यही y चलेगा, तो कितना हो जाएगा 2y, ऐसे v 2v a 2a, ठीक है, इस खातिर से ऐसा हुआ। तो अगर मैं इसका 10 kg का बनाऊं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसमें 10g लग रहा है, ऊपर की तरफ में टेंशन कितनी लग रही है t, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2a। तो जरा आप इसको देखिए। इन द सेम वे अगर हम एफबीडी बनाएं, किसकी बनाएं, एफबीडी फॉर 5 kg, तो देखिए क्या बनेगा, ये 5 kg का ब्लॉक है, नीचे क्या लग रहा है इसमें, नीचे की तरफ लग रहा है इसमें 5g, ऊपर की तरफ में कितनी टेंशन लग रही है 2, तो कितना हो गया 2t इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है a। तो अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन नीचे वाला चीज क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 10g माइनस t इज इक्वल टू व्हाट 2a। दिस इज वन इक्वेशन। और यहां बनाएंगे जब आप इक्वेशन तो ये क्या आ जाएगा 2t क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2t क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 5g इज इक्वल टू व्हाट, oh sorry this is not 2a, here is mass also, तो मास कितना है इसमें 10 into 2a, और यहां कितना हो जाएगा 5 into what a। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास में। अब आप इन दोनों इक्वेशन से देखिए, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर t है और यहां पर कितना है 2t, ऐड नहीं कर सकते इस समय। आप इस समय क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और फिर क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन में इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सेकेंड इक्वेशन 1 और ये क्या है इक्वेशन 2। तो देखिए क्या आएगा, जब इक्वेशन 1 को आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 20g माइनस 2t इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40a, और ये कितना है, ये है 2t माइनस वॉट 5g इज इक्वल टू वॉट 5a। दोनों को ऐड करना है तो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया 15g हो गया, और ये कितना हो गया 45a हो गया। तो यहाँ से a कितना निकल के आ गया, a आ गया 15 बाई वॉट 45 इंटू जी, तो 1/3, तो a निकल के आ गया 1/3 ऑफ वॉट g। और इसको आप उठा के किसी भी एक इक्वेशन रख लिए तो क्या निकल के आ जाएगा, टेंशन। तो दिस इज अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम इन विच देयर इज अ मूवेबल, there is a what movable pulley. So this is one type of problem. You can do any type of problem in which a movable pulley, but the concept is that if it is moving with a,
दैट इज मूविंग व्हाट टू ए। इफ इन दिस सिस्टम और एनी अदर सिस्टम, ये आपको कंसेप्ट वही सेम यूज करना है, वाई वाला जो हमने यूज करा है। समझ में आ गया? तो ये हमारी कुछ पुली की प्रॉब्लम्स थी। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन नेक्स्ट लेक्चर।